हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि इंग्लिश ग्रामर का भले ही एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये जो बिगनर है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, या फिर जो एडवांस लेवल में है उनको भी कुछ बेसिक चीज़ें इसकी जान लेनी चाहिए। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि एक सेंटेंस में उसके जो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसका क्या काम है, उसको कैसे पहचाने, ये सब हम सीखेंगे। और इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस भी लिया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आगे भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो देखिए, एक सेंटेंस को देखिए। ये एक सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो दुनिया में, कोई सा भी आप सेंटेंस निकाल लो कहीं से भी, उसमें आपको दो चीज़ ज़रूर मिलेगा। एक तो होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो कोई एक नाउन या प्रोनाउन होता है, जनरली सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, वो जो होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें कही जाती हैं, या फिर वो जो नाउन प्रोनाउन होता है वो कुछ कार्य करता है। ठीक है, जैसे इसमें जो नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो है आई, ये कुछ काम कर रहा है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जो काम करता है उस पूरे काम को, उस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, प्रेडिकेट है, और ये है सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखिए, आई एम मोहन। देखिए आई यहाँ, और आई कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे आई के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, मोहन हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है या फिर सब्जेक्ट कुछ काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है, प्रेडिकेट है, और ये जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब समझ पाए होंगे। तो कुछ चीज़ें क्या हम सीखें कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और उसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो प्रेडिकेट होता है। ये भी देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इसमें डाउट रहेगा, वो आगे हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी इज़ गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रही है, तो सी एक सब्जेक्ट हो गया, और इज़ गोइंग टू मार्केट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट्स यूएस। तो देखिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट देखना हमको थोड़ा सा हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ये प्रेसिडेंट का सब्जेक्ट होगा? नहीं, ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो है ये है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है। तो एक चीज़ हमने और देख सकते हैं कि जो प्रेडिकेट में क्या हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब या फिर एक मेन वर्ब, ये ज़रूर रहता है। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ये रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए गो, मैं किसी कहता हूँ कि गो जाओ, या फिर मैं किसी कहता हूँ कि कम आओ, तो गो और कम क्या अपने आप में एक फुल सेंटेंस है जो पूरी तरह से अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं। देखो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है जो पूरा एक अर्थ देता है, कंप्लीट हमको मीनिंग देता है। तो गो और कम भी हमको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। गो मतलब जाओ, कम मतलब आओ। तो इसमें यू छिपा हुआ है, इसमें यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू गो यू कम। लेकिन जल्दी हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, गो देयर, कम हियर, है ना। तो इसमें यू छिपा हुआ रहता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट होता है लेकिन ये छिपा हुआ रहता है। इसमें सिर्फ एक वर्ब रहता है। मतलब ये है कि एक वर्ब भी प्रेडिकेट का काम कर सकता है, और एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं, और वर्ब के साथ कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं प्रेडिकेट्स में। और सब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए, एक नाउन या प्रोनाउन। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा सब्जेक्ट जो है वो शुरू में ही आए और प्रेडिकेट बाद में आए। कई बार ऐसे एक मिक्सअप सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे शुरू में आपको अदर्स वर्ड्स मिल जाएंगे। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कि ट्री के टॉप में क्या है, अ बर्ड इज सिटिंग। तो यहाँ पर सिटिंग प्रेडिकेट हो जाएगा, इस सिटिंग, और ये बर्ड क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, इसको भी हम प्रेडिकेट का पार्ट मान सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे ये बाद में आया है सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही रहे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सेंटेंस है, ओपन द विंडो। देखिए इसमें भी हमको क्या मिसिंग लग रहा है, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट हमको ओपन एक वर्ब है और द विंडो, हमको सिर्फ प्रेडिकेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये एक सेंटेंस नहीं है, ये भी एक फुल कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है। दरवाज़ा खोलिए ऐसा बोला जा रहा है, तो उसमें यू छिपा हुआ है। मैंने बताया आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ रहता है, तो यू छुपा है, यू ओपन द विंडो होना था, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता, तो ओपन द विंडो प्रेडिकेट। चलिए तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम। ये देखिए, ये मैच द कॉलम आपको करना है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको मैच करना है। ये महात्मा गांधी क्या होना चाहिए, इज़ अ ग्रेट सेकुलर कंट्री, रोड टॉट अस नॉन वायलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, द लॉ एंड इंडिया। तो महात्मा गांधी का किस में जाना चाहिए, हम जाना चाहिए इसमें, महात्मा गांधी ये टॉट अस नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने हमको नॉन वायलेंस सिखाया। तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। चलिए आगे देखते हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी क्या है, तो इसमें ये आना चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी यहाँ पे इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, नाउन का काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑनेस्टी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। द लॉयन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या होना चाहिए इसका, रोड। लॉयन क्या करता है, रोड करता है, दहाड़ता है। उसके बाद इंडिया, ये सब्जेक्ट है, तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये इसमें आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मैच किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और एक्सरसाइज इसमें है, इसमें आपको ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स, आपको इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से कोई भी प्रेडिकेट्स लेना है। अब द बस, देखिए चीज़ें दो होती हैं, एक लिविंग चीज़ें होती हैं, एक नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, है ना, जो हमारा नाउन होता है। तो यहाँ पे द बस क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन ये मूवेबल है। तो बस क्या होगा, या तो हम बोलेंगे कि द बस के बारे में बताएंगे कि बस जो है क्या है, ब्लैक है, वाइट है, उसका कलर बता सकते हैं। या बस के बारे में स्पीड बता सकते हैं कि द बस इज़ लेट, स्लो स्पीड, ऐसा कर सकते हैं। या फिर द बस इज़ कमिंग, या फिर गोइंग, ऐसा कर सकते हैं। अब द बस इज़ स्लीपिंग तो नहीं कह सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि द बस इज़ स्लीपिंग, बस जो है वो सो रहा है, ये तो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा, है ना। तो द बस इज़ हम कुछ भी कर सकते हैं, कमिंग या गोइंग ऐसा कर सकते हैं। या द बस इज़ लेट टुडे, कोई से बना सकते हैं आप जैसा अपनी मर्जी से। तो ये जो हो जाएगा ये प्रेडिकेट हो जाएगा, और द बस जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ईजी है। अब है नेक्स्ट आई। अब आई जो है, देखिए आई जो है इसके बारे में हम कुछ बता भी सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, या फिर ये कुछ काम भी कर सकता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग है। आई क्या है, आई एक लिविंग थिंग है, ये सजीव चीज़ है, आई मतलब मैं। तो या तो ये कुछ कर्म कर सकता है कि आई एम वाचिंग टीवी बोल सकते हो, आई एम वाचिंग टीवी बोल दो, या फिर आई एम राम, आई एम मोहन, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तीसरा द गर्ल्स। अब द गर्ल्स, अब ये प्लूरल है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल में है, तो हमको उसके हिसाब से वर्ब लेना पड़ेगा आगे। दो गर्ल्स, अगर पास्ट टेंस बनाना चाहे तो पास्ट टेंस बना सकते हैं या प्रेजेंट में बना सकते हैं। मान लो हम प्रेजेंट पास्ट में बनाएंगे तो द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राम। तो राम के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, या फिर राम क्या कर रहा है इसको बता सकते हैं। तो ऐसा लिख देते हैं सिंपली, राम इज़ अ स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। चाइना एक कंट्री है, तो चाइना के बारे में क्या बता सकते हैं, ये चाइना इज़ अ कंट्री, ये सब लोग लिख सकते हैं आसानी से हम, चाइना इज़ अ कंट्री, या चाइना इज़ अ बिग कंट्री, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए ये आपने प्रैक्टिस सीखा। अब हमने क्या सीखा, अभी सब्जेक्ट हमको दिया हुआ था, प्रेडिकेट लिखे थे। अब हमको प्रेडिकेट दिया हुआ है, हमको उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिखना है। इसको ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको ये एक्सरसाइज करने में अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं इसको।
पहला, ब्लैंक इज़ अ वेरी टॉल बॉय, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें कोई भी हमको एक सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन हम लेंगे, तो राम इज़ अ टॉल बॉय लिख सकते हैं, या ही इज़ अ टॉल बॉय लिख सकते हैं। सीता तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे बॉय का यूज़ हुआ है, तो किसी गर्ल का हम यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे सकते ना, हम यहाँ पे कोई बॉय का लिखना पड़ेगा, तो ही लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते हैं, तो आप ही लिख लीजिए, ही इज़ अ वेरी टॉल बॉय। नेक्स्ट, ब्लैंक इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब गर्ल की बात हो रही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया ना, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है। अब गर्ल क्या हो गया, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे शी या फिर सीता गीता कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे शी लिख देते हैं, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ब्लैंक वेंट टू दिल्ली टू विजिट रेड फोर्ट, तो इसमें हमारे पास कुछ भी हम ले सकते हैं, ही शी इट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे दे लिख लेते हैं, दे वेंट टू दिल्ली टू विजिट रेड फोर्ट, दिल्ली गए वो रेड फोर्ट देखने के लिए। फिर चौथा लेते हैं, ब्लैंक वर प्लेइंग इन द पार्क, अब वर है तो वर है, हमको प्लूरल लेना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट जो, तो वर के लिए क्या लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं, या राम एंड श्याम भी लिख सकते हैं, राम एंड श्याम वर प्लेइंग इन द पार्क। फिर पांचवा देखते हैं, ब्लैंक सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट में क्या चीज़ सेट होता है, अस्त होता है, तो सन, तो यहाँ पे द सन लिख देते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ईजी है, आप इजीली आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिख सकते हैं। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं आगे। देखिए एक चीज़ है जिसमें हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हमको क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है, वन ऑफ द बॉयज़ ब्लैंक रनिंग आउट ऑफ द ट्रैक, कि कोई एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, आउट ऑफ द ट्रैक दौड़ रहा है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़, तो बॉयज़ हमको ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर या फिर वर, प्लूरल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख सकते हैं या फिर वर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये गलत होगा, आर या वर इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो वन ऑफ द बॉयज़ बोल रहा है कि बहुत सारे बॉयज़ में से एक, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ, वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, कोई एक बच्चे की बात हो रही है, वन ऑफ द बॉयज़, और यहाँ पे प्लूरल का संज्ञा जाता है, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा ना, वन ऑफ द बॉयज़ ही होगा, तो ये वन ऑफ द बॉयज़ ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा जिसमें कि वन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इज़ होगा या फिर वाज होगा, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ रनिंग आउट ऑफ द ट्रैक या फिर वाज रनिंग आउट ऑफ द ट्रैक, ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होता है। ईजी है, जनरली ये छोटे बच्चों के लिए स्कूल एक्सरसाइज में रहता है, लेकिन इसमें बहुत जो बड़े लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो देखिए डेफिनेशन, सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द सेंटेंस इज़ नोन एज सब्जेक्ट। तो जो पर्सन या कोई चीज़ जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो आई के बारे में बात हो रहा है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई के बारे में बात होता है या फिर आई कुछ उस काम करता है। फिर प्रेडिकेट, व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और थिंग इज़ नोन एज प्रेडिकेट, दिस कंटेन्स अ वर्ब। तो जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसमें एक वर्ब का रहना जरूरी है, जैसे बताया मैंने आपको कि कोई भी सेंटेंस का एग्जांपल दिया तो उसमें एक वर्ब जरूर होगा, एक या एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और क्या है, आप किसी भी सेंटेंस में व्हाट या फिर हु का क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें आप क्वेश्चन करिए कि हु मतलब कौन, कि कौन अच्छा लड़का है, ठीक है। तो कौन कहने से जिसका आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कौन अच्छा लड़का है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम अच्छा लड़का, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री चैनल है, आपको आगे भी इसमें इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।